Hello students, I hope you all are fine. So today I am going to discuss context switching. Okay. So I hope कि आज तक जो भी हमने प्रोसेस रिलेटेड प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस रिलेटेड जो भी टॉपिक्स पढ़े वो आपको क्लियर हुए होंगे. ठीक. सी तो आज का टॉपिक है हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है इट्स अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व स्विचिंग ऑफ द CPU फ्रॉम वन प्रोसेस और टास्क टू अनदर. इन दिस फिनोमिनन the execution of the process that's present in the running state is suspended by the kernel, and another process that's present in the ready state is executed by the CPU. See, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है ये हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जो इन्वॉल्व करता है स्विचिंग ऑफ द CPU. फॉर एग्जांपल CPU जो है उसको मतलब पहले वो एक प्रोसेस के साथ परफॉर्म कर रहा होता है और उसके बाद उसको ज़रूरत पड़ती है दूसरी प्रोसेस को वहाँ पे रनिंग स्टेट में लाने की, तो वो उसको लाता है. ठीक है. तो CPU जो है वो स्विच होता है, चेंज होता है बिटवीन द प्रोसेसेस. पहले वो एक प्रोसेस के साथ काम करता होता है और फिर दूसरी प्रोसेस के साथ उसको काम करना पड़ता है. ठीक है. तो हम सिंपली बोलेंगे कि CPU जो है ये स्विच होता है. ठीक है. मतलब बिटवीन द प्रोसेसेस वो चेंज होता है, पहले एक प्रोसेस के साथ फिर दूसरी प्रोसेस के फिर तीसरी प्रोसेस के साथ. ठीक है. तो ये सब करने के लिए मतलब आपको स्टेट्स जो है मतलब वो चेंज होती है प्रोसेसेस के बिटवीन. तो ये कौन करता है? आपकी जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में है वो किससे सस्पेंड होती है? कर्नल से, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट है. ठीक. और दूसरी प्रोसेस जो कि प्रेजेंट होती है रेडी स्टेट में उसको CPU दिया जाता है. तो हम स्विचिंग किसको बोलेंगे? पहले एक प्रोसेस को हमने CPU दिया, उसके बाद किसी वजह से हमने इस प्रोसेस को सस्पेंड किया या ये टर्मिनेट हुआ या वेटिंग में चला गया. ठीक. तो उसके बाद हमने दूसरी प्रोसेस को CPU दिया. ठीक है. लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. और बहुत ही मज़ेदार भी है अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो ये क्या है एक मतलब इट्स वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टीटास्किंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसेस को इतनी जल्दी स्विच किया जाता है, मतलब इतनी फ्रिक्वेंटली और इतनी जल्दी स्विच किया जाता है कि आपको लग रहा है कि एट अ टाइम बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही है, जबकि मल्टीटास्किंग जो है वो एक मिथ है. वो एक्चुअल में मल्टीटास्किंग होती नहीं है. मतलब एट ए टाइम बहुत सारी प्रोसेसेस नहीं होती होंगी. हाँ, जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स हो वहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे सिंगल प्रोसेसर हो वहाँ पे हम एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाते हैं. ठीक है. लेकिन वहाँ पे इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आपको मतलब धोखा लगता है आंखों को कि समझ ही नहीं आता है कि ये प्रोसेस जो है ये एक एक करके हो रही है कि एट अ टाइम हो रही है. ठीक. सो ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है इट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप्स. मतलब ये डायरेक्टली मतलब हम प्रोसेस जो है CPU को डायरेक्टली उस मतलब प्रोसेसेस को स्विच नहीं करते. मतलब CPU को डायरेक्टली हम प्रोसेस को नहीं देते, बल्कि हमें कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी होती है या हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. वो क्या है कि जो प्रोसेस आपको अभी एग्जीक्यूट हो रही है किसी मतलब लाइक CPU में CPU जो है वो किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक. अब आपने सोचा कि नहीं मतलब ये प्रोसेस ज़्यादा टाइम लगा रही है, अब मैं किसी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करूँगी तो इसको मैं बाहर रखूँगी. ठीक है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू सेव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट प्रोसेस. कॉन्टेक्स्ट मतलब कंटेंट, जो प्रोसेस का आईडी है, प्रोसेस का डेटा है, प्रोसेस की स्टेट है. मतलब जो काम आपने मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोसेस जो है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए बहुत टाइम लग रहा है, 70% वो कंप्लीट हो गया, अब 30% है, तो उस 70% को आपने सेव करना है सो दैट जब आप नेक्स्ट टाइम उस प्रोसेस को रिज्यूम करोगे आपको पहले से उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट ना करना पड़े, बल्कि 70% से लेके मतलब आगे फिर आपको उसे परफॉर्म करना पड़े. ठीक है. देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी डेली लाइफ की. फॉर एग्जांपल मैं आपकी टीचर हूँ और मैं एज ए प्रोसेसर काम कर रही हूँ यहाँ पे एज ए CPU. ठीक. और आप जो है आप मेरे प्रोसेसेस हो, लाइक आप थर्ड सेमेस्टर हो. थर्ड सेमेस्टर मेरा एक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक टॉपिक डिलीवर करना पड़ता है. ठीक. अब मैं मतलब स्विच हो जाऊँगी. ठीक है. नेक्स्ट मतलब मैं किसके पास जाऊँगी? दूसरे प्रोसेस के पास जो कि सिक्स्थ सेमेस्टर है. ठीक है. तो सिक्स्थ सेमेस्टर को मैंने उनको भी मैंने अपना टॉपिक जो उनको पढ़ाना है वो डिलीवर करा. ठीक. उसके बाद जब मैं दूसरे दिन आपके पास आई तो हम ज़ीरो से क्यों स्टार्ट करेंगे?
हमें ज़ीरो से स्टार्ट ना करना पड़े, इसीलिए मैं आपको समझाती हूँ और आप अपने दिमाग में रखते हो। मतलब कि हमने जो ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा है, लाइक कल हमने प्रोसेस टूलिंग पढ़ा है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी होगी। तो अब अगर आज हमें इस टॉपिक में प्रोसेस टूलिंग का कॉन्सेप्ट आया, तो मैं आपको आसानी से बोल सकती हूँ कि आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको खुद ही याद आएगा जो भी हमने बातें उसमें मतलब शेयर करी, जो भी डेटा हमने उसमें शेयर करा, अगर वो डेटा हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ा तो मुझे उसको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमारा जो कंटेंट ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है वो सेव्ड है, ठीक। तो क्यों, मतलब ये क्यों ज़रूरी है, सो दैट मुझे पहले से मतलब स्टार्ट ना करना पड़े, ठीक है। बार बार मैं पहले से आपको स्टार्ट करूँगी तो हमारा सिलेबस कैसे फिर कंप्लीट होगा। वैसे ही मैं सिक्स्थ सेमेस्टर के पास जाऊँगी, उनको भी फिर नेक्स्ट टॉपिक से ही पढ़ाऊँगी, ना कि पहले टॉपिक से, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे प्रोसेसर भी काम करता है। प्रोसेसर जो है, जिसने एक फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 के साथ काम किया, उसको टाइम लगा, उसको सस्पेंड किया और प्रोसेसर P2 के पास गया, ठीक। उसके बाद वापस P1 के पास तो जाना ही है, क्योंकि उसको उसकी भी कंप्लीशन करनी है, उसकी भी एग्जीक्यूशन ख़त्म करनी है। तो वो वहाँ पे तभी पहले मतलब उसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा जहाँ पे उसने उसको छोड़ा था, अगर उसका जो पिछला वाला जो भी कंटेंट था वो सेव्ड होगा, ठीक है। तो वो सेव कौन करता है, दिस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो इसका मतलब यही है कि हमें क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है प्रोसेस के रिलेटेड जो डेटा है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम इसको रिज्यूम करें, हमें इसको वहीं से स्टार्ट करना पड़े, ना कि पहले से, ठीक। आई होप कि समझ में आया होगा कि क्या है मतलब दिस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग प्रोसेस क्या है, ठीक। So we can say the context of the process should be saved before putting any other process in the running state. समझ आया। तो context जो process का है, content जो process का है, वो हमें save रखना है उससे पहले कि दूसरी process को हम running state में लाएं, ठीक। Now this context is the contents of a CPU registers and program counter at any point in time. program counter में next मतलब एड्रेस जो है प्रोसेस का वो सेव होता है, या CPU रजिस्टर में मतलब जो भी प्रोसेस के रिलेटेड डेटा है वो सारा सेव होता है, ठीक। एट एनी पॉइंट इन टाइम। नाउ ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है ये किस तरह से होती है, इट्स हैविंग फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। कब कब हमें प्रोसेस ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, जब सबसे पहले जब कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रेडी स्टेट में आती है, ठीक है। तो इस केस में जो रनिंग प्रोसेस मतलब रनिंग स्टेट में प्रोसेस है उसको स्टॉप किया जाता है, ठीक है। और ये जो हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है उसको CPU दिया जाता है, ठीक है। ये एक कंडीशन है कि हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम हमें उसका डेटा सेव करना पड़ता है, ठीक। दूसरी बात, जब इंटरप्शन कुछ होता है, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस हो गई, तो उस टाइम ये जो प्रोसेस है रनिंग स्टेट में उसको स्टॉप किया जाता है, और CPU जो है दैट शुड हैंडल द इंटरप्ट बिफोर डूइंग समथिंग एल्स। CPU जो है उसको पहले वो इंटरप्ट जो वहाँ पे आया उसको हैंडल करना पड़ता है किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से पहले। या तीसरी कंडीशन है कि जब यूज़र मोड और कर्नल मोड के बीच में ट्रांजिशन होता है। फॉर एग्जांपल यूज़र मोड में आपको किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी, तो आप क्या करते हो, आप उसको रिक्वेस्ट करते हो कि कर्नल मोड मतलब जो ये जो रिसोर्स है वो कर्नल मोड के अंडर है, तो वो रिक्वेस्ट कर्नल मोड की तरफ जाता है और वो वहाँ से उसको क्या करता है, वो चीज़ें प्रोवाइड करता है, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो उस टाइम भी आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू परफॉर्म द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग प्रोसेस, ओके। Now you can see advantage of context switching and disadvantage of context switching. Advantage जो है वो क्या है कि context switching जो है it's used to achieve multitasking, है ना। मतलब multitasking तो एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन हाँ इतनी जल्दी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती है कि आपको लगता है ये मल्टीटास्किंग हो रही है। सो वी कैन से इट्स यूज्ड टू अचीव मल्टीटास्किंग, दैट्स मल्टी प्रोग्रामिंग विद टाइम शेयरिंग, ठीक है। वो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है मल्टीटास्किंग भी, मल्टी प्रोग्रामिंग भी, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। मल्टीटास्किंग जो है इट जस्ट गिव्स एन इल्यूजन टू द यूजर्स दैट मोर देन वन प्रोसेस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम, बट इन रियलिटी ओनली one task is being executed at a particular instant of time by a processor. Here the context switching is so fast that the user feels the CPU is executing more than one task at the same
टाइम। ओके, तो ये मैंने आपको पहले बोला कि एडवांटेज जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का वो ये है कि ये यहाँ पे हमें लगता है कि मतलब इट्स अचीविंग मल्टीटास्किंग। ठीक है, मतलब कि एक प्रोसेस जो है मतलब वो इतनी जल्दी परफॉर्म उसकी एग्जीक्यूशन इतनी जल्दी परफॉर्म होती है, फिर दूसरी प्रोसेस तीसरी प्रोसेस ऐसे ही बहुत सारी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन इतनी जल्दी परफॉर्म होती है कि हमें लगता है कि बहुत सारी प्रोसेस एट ए टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नाउ डिसएडवांटेज जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का वो क्या है, इसको मतलब कुछ टाइम तो लगता ही होगा, है ना। लाइक एक प्रोसेस जो है जो एग्जीक्यूट हो रही है, फिर कोई हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ गई, अब उस प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट हमें सेव करना है तो उस चीज़ के लिए हमें कुछ टाइम तो लगेगा ही, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। So time is required to save the context of one process that's in the running state and then getting the context of another process that's about to come in the running state, you know। जैसे हम रूम जो है शेयर करते हैं, तो हम क्या करते हैं जब हम सॉरी शेयर नहीं करते, चेंज करते हैं, तो अपनी सारी चीज़ें अपने साथ लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जब हम वो कमरा भी चेंज करते हैं और वहाँ पे जो है वो सेव रखा जाता है उस वाले रूम में जो भी किसी का सामान होगा, तो वैसे ही हम यहाँ पे जब प्रोसेस जो है उसको स्विचिंग मतलब स्विच करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है, तो हम उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी सेव रखते हैं और दूसरा जो प्रोसेस हम अब सीपीयू में लाना चाहते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट भी सेव होता है। ठीक है, कि उसको क्या क्या काम करना है वहाँ पे। सो ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज़ नो यूजफुल वर्क डन बाय द सीपीयू फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव। ठीक है, मतलब यूज़र पर्सपेक्टिव की तरफ से अगर हम देखें कि उस टाइम जो सीपीयू है उसको कोई मतलब खासा काम नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे वो आइडल रहता है। सो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज़ प्योर वो है इन दिस कंडीशन। ठीक है, तो ये जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक, सो आई होप कि आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इट इज़ जस्ट कि मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब आप सीपीयू को स्विच करते हो बिटवीन वेरियस प्रोसेसेस, देन यू नीड टू सेव द कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट ऑफ दैट वेरी प्रोसेस, सो दैट जब आप दूसरी बार उस प्रोसेस को रिज्यूम करें आपको उसको पहले से स्टार्ट ना करना पड़े। दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।